बिहार समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं उन बड़ी खबरों को जो आज सुर्खियों में रही। पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है। राजद सुप्रीमो ने इसके संदेश दिए हैं। लालू यादव पारस के घर दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बयान दिया है। मौसम विभाग ने 3 दिन बाद ठंड के बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान गिरने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटे में राजधानी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिर गया। पटना में 8वीं तक के स्कूल 18 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मंत्री संतोष सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकाने और 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले युवक को यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम संजय यादव बताया जा रहा है। रुपए ना देने पर संजय ने मंत्री को अंजाम भुगतने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद चुनाव के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। यह सीट सुनील सिंह की सदस्यता खत्म किए जाने के बाद रिक्त हुई थी। सीएम की मिमिक्री करने पर उनके खिलाफ आचार समिति ने कार्रवाई की है। कोर्ट का आदेश नहीं आता तो जदयू उम्मीदवार ललन प्रसाद का निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा था। पीके आज 2 बजे अनशन तोड़ेंगे। आज ही अगले चरण के सत्याग्रह की घोषणा भी करेंगे। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में कल होने वाली सुनवाई टल गई। चीफ जस्टिस के फेयरवेल की वजह से कल हियरिंग नहीं हो पाई। अगली सुनवाई 16 जनवरी को यानी आज होगी। यह याचिका जन सुराज की ओर से दायर की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी की तुलना अफजल गुरु से की है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को मानसिक रूप से विक्षुब्ध बताया है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा, अजय आलोक खुद पागलखाने से भागे हुए व्यक्ति हैं। लखीसराय में छात्राओं से छेड़खानी करने पर भीड़ ने एक शिक्षक की पिटाई कर दी। इस दौरान उसे 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। आरोपी टीचर संजीव कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। पटना के दीदारगंज स्थित मातेश्वरी पेपर मिल में सो रहे एक कर्मचारी को जेसीबी ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उपेंद्र राय समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। यह दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीतामढ़ी के चंद्रभूषण शाह ने ड्रीम 11 पर 1 करोड़ रुपए जीते हैं। पेशे से मजदूर चंद्रभूषण ने मजदूरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने की बात कही है। क्रिकेट की इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों को देखकर ये गेम खेलते थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हेडक्वार्टर के मेन पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की फोटो को हटा दिया है। कुछ दिन पहले तक पोस्टर पर एक तरफ तेजस्वी और दूसरी तरफ लालू यादव की फोटो थी। नए पोस्टर में तेजस्वी यादव हैं, लेकिन लालू की जगह लालटेन ने ले लिया है। बीच में माई बहिन मान योजना जैसे वादे हैं। इससे तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिहार में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फीली हवा आ रही है। इससे राजधानी पटना समेत सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर घट गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को किसी भी जिले में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया है। अगले 48 घंटे के दौरान अधिकांश हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 18 जनवरी से प्रदेश में और अधिक ठंड महसूस होगी। अगले 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश में घना कोहरा छाने लगेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है। उसमें लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल है। एक आरोपी पर केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण 23 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई टल गई थी। बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। इस्तीफा देने के बाद भी हाल ही में उनका तबादला पूर्णिया के पुलिस महानिरीक्षक के पद से आईजी प्रशिक्षण बना दिया गया और उनकी पदस्थापना पटना में कर दी गई। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शिकारपुर आरओबी पुल के पास की है। बिहटा चौराहे से कोइलवर पुल तक सड़क को 4 लेन करने के लिए जमीन का अधिग्रहण चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुआवजा भुगतान के बिना जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिला भू अर्जन कार्यालय को पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं।
राज्य में मलेरिया का प्रकोप जानने के लिए इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की देखरेख में राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सर्वे शुरू किया है। इस सर्वे का मकसद ये जानना है कि राज्य में मलेरिया के प्रसार का कारण क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए पटना और मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। अब की बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 225 सीटें जीतने के लिए एनडीए का अभियान शुरू हो गया है। इसे मिशन 225-2025 का नाम दिया गया है। मंगलवार को एनडीए के पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए 225 सीटें जीतेंगे। राजधानी के कृषि भवन में मंगलवार को खेती बाड़ी को आसान बनाने के लिए ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली एवं नालंदा जिले के सैकड़ों किसान, पटना जिले के 100 से अधिक जीविका दीदियों और इफको के माध्यम से किसानों ने भाग लिया। ड्रोन की खरीदारी पर किसानों को 60% का अनुदान दिया जा रहा है। देश में पहली बार ऐसी प्रदर्शनी लगी है। बिहार में जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल चयन किया जाएगा। इसके लिए राज्य में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। कृषि विभाग ने 28 जिलों में ये काम शुरू कर दिया है। जल्द ही पूरे प्रदेश में सर्वे शुरू किया जाएगा। विभाग ने इस साल 13,000 गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे करने की कार्ययोजना बनाई है। अभी रबी फसलों का सर्वे चल रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। लगभग 12.90 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। एडमिट कार्ड 31 जनवरी तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। स्कूल के प्रधान यूजर आईडी और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त करेंगे। पटना में ट्रैफिक को सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी की सड़कों को 3 जोन में बांटकर 26 रूट निर्धारित किए गए हैं। 1 अप्रैल से जोन में ऑटो का परिचालन शुरू किया जाएगा। इस नए ट्रैफिक प्लान से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। इससे आम जनता को भी बड़ा फायदा हो सकता है। पटना जिले में खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों को ठंड से बचाव के लिए 106 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। 29 स्थानों पर बने रैन बसेरों में अब तक करीब 23,397 लोगों ने आश्रय लिया है। जरूरतमंदों के बीच 8,000 कंबल का वितरण किया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी एसडीओ को अपने क्षेत्र में समय पर अलाव जलाने और जरूरत के अनुसार अन्य स्थान चिन्हित कर अलाव जलाने की व्यवस्था करने को कहा है। मदद के लिए लोग जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों को सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य में कोल्ड स्टोरेज और 150 विपणन केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सुधा डेयरी स्टॉलों पर सब्जी आउटलेट शुरू करने की पहल पर भी जोर दिया। बिहार में अवैध खनन पर सरकार सख्त हो गई है। अगर कोई बंदोबस्त अधिकारी अवैध खनन में लिप्त पाया गया तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए हैं। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण और सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बिना री रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर चल रही गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। जुर्माना वसूलने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार में एक बार फिर से मुखिया का पावर बढ़ गया है। नीतीश सरकार ने फिर से पंचायत सरकार भवन बनाने का अधिकार मुखियागण को देने का निर्णय लिया है। राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। इनमें 2,453 पंचायतों में निर्माण मुखिया द्वारा किया जाएगा। वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के नवादा के नादिरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार पर आरोप है कि वो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को अपने क्लिनिक में बुलाते थे। जांच के बाद उन्हें चिकित्सा प्रभारी से हटा दिया गया है। साथ ही उनका तबादला जिले के गोविंदपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया गया है। बिहार में खेला होने के सवाल पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि राजद बिहार के चुनाव में अब चुनावी मुद्दों के साथ आएगी। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि कोई खेला नहीं होगा। तेजस्वी ने चुनाव किसी के खिलाफ लड़ने का निर्णय नहीं लिया है। हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारी प्रतिद्वंदी बेरोजगारी, उद्योगों की कमी, महिलाओं का मान सम्मान है, जिसके लिए माई बहन योजना लाया गया है।
मकर संक्रांति पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कल चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था। भोज में शामिल होने के लिए लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ पहुंचे। कल गया था उनके घर पर निमंत्रण देने के लिए, उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और आए, बहुत खुशी की बात। पारस ने सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम जी को भी खुद जाकर आमंत्रण दिया था, लेकिन भतीजे और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया। चिराग पासवान जी को मैं इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे यहाँ आज है, उनके यहाँ कल था, तो कल उन्होंने मुझको 14 तारीख को जो था वो मुझको निमंत्रण नहीं दिए, इसलिए मैंने भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार की सुबह विधायक चेतन आनंद के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान आनंद मोहन और लवली आनंद ने सीएम का स्वागत किया। बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों का तबादला होना है। 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद करेंगे। प्रत्येक शिक्षक की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र ट्रांसफर के आवेदन के साथ अपलोड किए गए हैं उनकी जांच भी वे खुद ही करेंगे। ये वे शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं या विधवा हैं। बचे हुए 1.80 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर की जिम्मेदारी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।